इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इस तरह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सरकार के साथ सीधे सीधे टकराव की मुद्रा में हैं, तो निश्चित तौर पर सिद्धारमैया के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, राज्यसभा से विशेषाधिकार नोटिस मिलने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता पर ग्रहण लगने की संभावना बढ़ गई है। आप नेता ने इसे अपने खिलाफ साजिश माना है। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का नोटिस दिया था, लेकिन 5 सांसदों ने अपने नाम को लेकर सदन में सवाल उठाया था। बीजेपी, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। सांसदों का दावा है कि फर्जी दस्तखत करके राघव चड्ढा ने संसद को गुमराह किया था। राघव चड्ढा की दलील है कि सेलेक्ट कमेटी के लिए कोई भी सांसद किसी के भी नाम को प्रस्तावित कर सकता है, उसमें सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि संसद की गरिमा क्या इससे क्षीण नहीं होती? बीजेपी सांसद इसे फ्रॉड का मामला मानते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा, इस पर आइए सबसे पहले वही सुनते हैं। एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। I have not complained any person. I have only given the privilege motion who violated and misused my name. चोर ने कोतवाल को डांटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे। बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट लेना। कंसेंट नहीं लिया है तो ऑन रिकॉर्ड हमारे एमपीज और बाकी पार्टी का एमपीज भी बताते हैं। बाद में भी कॉन्स्पिरेसी, ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको। तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं, इतना ही। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज मौजूद हैं। राजेश, किस तरह से समझना चाहिए इस मामले को? और जब राघव चड्ढा कहते हैं कि जी इस तरह की सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर सिग्नेचर किया गया और किसी के एवज में किसी और ने सिग्नेचर कर दिया, तो इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर, और जो प्रहलाद जोशी ने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है और शायद यही वजह है कि उनके जो अन्य सांसद हैं वो भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रिविलेज कमेटी का सवाल है तो यह जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा निखिल कि आखिर क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कंसेंट जो है एक सांसद का लिया जाना चाहिए अथवा नहीं लिया जाना चाहिए। जो हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की जिन लोगों से भी, अन्य सांसदों से, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या विपक्षी पार्टियों के हों, उसमें कोई बहुत अस्पष्टता जो है वो निखिल दिखाई नहीं पड़ी। कुछ सांसदों ने कहा कि हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ सांसदों ने कहा कि नहीं हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका निर्णय जो है वो प्रिविलेज कमेटी को ही करना होगा कि आखिर कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है और इसके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है, यह देखने वाली बात होगी। हमने राज्यसभा के कई अधिकारियों से भी यह समझने की कोशिश की कि क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिए किसी सांसद का नाम खुद से प्रपोज कर दे, क्या ऐसा संभव है? लेकिन बहुत स्पष्टता इसमें दिखाई नहीं पड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनका सिग्नेचर जो है वो चाहिए ही। लेकिन जो मुझे लगता है, जो संविधान हमारी इजाजत देता है कि हम अगर किसी से कोई मदद भी मांगते हैं या किसी से कोई बात करते हैं तो उनसे पूछते जरूर है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये काम हम करने के लिए चले हैं तो क्या इसमें आपकी रजामंदी है कि नहीं? बिना रजामंदी की मोहर के साथ ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बिना पूछे ये कहना कि आप किसी का भी नाम डाल दें और उसको जानकारी में ना हो, वो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि इसके बारे में जब जांच होगी, नियम क्या थे, तब बाकी बातें पता चल सकेगी। बहुत शुक्रिया राजेश इस बातचीत के लिए। और न्यूज क्लिक को फंडिंग को लेकर के तमाम जो
ईडी की कार्रवाई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे की अपने बुलेटिन में, लेकिन इस वक्त में फिलहाल बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।